हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का स्वागत है फिर से। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जी कॉम्पिटिटर्स। समसामयिकी घटनाक्रम की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको 10 अक्टूबर से संबंधित समसामयिकी घटनाक्रम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या बातें हैं आज की क्लास में, 10 अक्टूबर की क्लास में, तो बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात किसकी रहेगी भाई? NIRF, नाम याद रखिएगा, NIRF है क्या चीज़? चलिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, क्या है? रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेमवर्क। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए ये करता क्या है? ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। क्या करता है भाई? विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। तो विश्वविद्यालय की रैंकिंग की गई है और किस विश्वविद्यालय को कितना अंक मिला है, कितना नंबर मिला है, हम देखेंगे। यहाँ पर पहले नंबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं, तो IIM रायपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या है? रायपुर, IIM रायपुर को मिला है 11वां रैंक। कितना रैंक मिला है भाई साहब? 11वां रैंक, याद रखेंगे। दूसरी बात यदि हम करें तो दूसरा एम्स रायपुर, क्या है? एम्स रायपुर, कैपिटल लेटर ही लिख देते हैं, एम्स रायपुर, और एम्स रायपुर को मिला है आपका 39वां रैंक। तीसरा हम देखते हैं IIT भिलाई। IIT भिलाई को मिला है 81वां रैंक, 81वां रैंक, याद रखेंगे। GGO, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, GGO, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है आपके बिलासपुर, क्या है? बिलासपुर को मिला है 43वां रैंक। चलिए, तो ये याद रखिए। NIRF क्या करता है? ये है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये रैंक करता है किसको? विश्वविद्यालयों की। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की रैंक करता है। तो IIM रायपुर को 11वां रैंक मिला है, एम्स रायपुर को 39वां रैंक मिला है, IIT भिलाई को कितना? 81, ठीक है, 81वां रैंक, और GGO बिलासपुर को 43। चलिए, याद हो जाएगा, याद कर लेंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। स्वामी आत्मानंद जयंती, याद रखेंगे, स्वामी आत्मानंद जयंती कब मनाया गया? कब मनाया गया भाई छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद जयंती? तो कब मनाया? तो याद रखेंगे 6 अक्टूबर को। तो हम 10 तारीख की बात करें तो 6 अक्टूबर 4 दिन पहले ये हुआ है। चलिए, 6 अक्टूबर को मनाया, याद रखेंगे। और फिलहाल वर्तमान में कितने? लगभग 753 अंग्रेजी माध्यम प्लस हिंदी माध्यम
दोनों मिला के, अंग्रेजी माध्यम प्लस हिंदी माध्यम दोनों मिला के लगभग 753 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 753 स्वामी आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मिलाकर संचालित है। याद रखेंगे ये बातें, ठीक है। ये दूसरी बातें हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ से ही संबंधित एक और बातें हैं, और वो क्या है भाई, वो है गोबर से प्राकृतिक पेंट तैयार, पेंट, ठीक है, गोबर से प्राकृतिक पेंट तैयार किया जाएगा। इसकी क्या क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं। कितने यूनिट, लगभग कितना, 53 यूनिट, कितना यूनिट, 53 यूनिट तैयार की जा चुकी है, स्थापित की जा चुकी है। किसके, गोबर, ठीक है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की कितने यूनिट तैयार की जा चुकी है, कहने का मतलब कितने यूनिट स्थापित की जा चुकी है, 53 यूनिट स्थापित की जा चुकी है, ठीक है, हो चुकी है या की जा चुकी है। चलिए और कुछ प्रमुख बातें इसमें, भाई गोबर है तो गोबर कहाँ मिलेगा, गौठान में, तो गौठान में भी तो कुछ करना पड़े, तो गौठान में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 300, कितने, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, कितने, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित की गई है। कितने की गई है, स्थापित की गई है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। गौठान की हम बात कर रहे हैं तो गौठानों की संख्या भी हम देख लेते हैं। गौठान में, ठीक है, गौठान में 18,386, कितने, 18,386 महिला स्व सहायता समूह जुड़े हैं, ठीक है, महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जुड़े हैं, याद रखेंगे। उसमें से जो सदस्यों की संख्या है 18 महिला स्व सहायता समूह, ठीक है, स्व सहायता समूह कहने का मतलब है महिलाएं ग्रुप बनाकर क्या है, काम करेगी गौठान में। और कितने हैं, ऐसे कितने हैं, 18,386। और इनमें अगर सदस्य की बात करते हैं, इन स्व सहायता समूह में कुल सदस्य की बात करते हैं तो वो है कितने भाई, 2,16,472 सदस्य। और ये जो सदस्य हैं उनकी आय अभी हो चुकी है कितने, अभी लेटेस्ट अक्टूबर का है, अक्टूबर माह की अभी बातें हैं, आय हो चुकी है 142 करोड़ 49 लाख, 182 करोड़ 49 लाख। याद रखेंगे, इतनी आय हो चुकी है, इतनी आय कमा चुके हैं। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा कि गोबर की प्राकृतिक पेंट छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी है, बनाने के लिए स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई है, यूनिट स्थापित की गई। कितने यूनिट, 53 यूनिट स्थापित की गई है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के कितने यूनिट स्थापित की गई भाई, 53। गोबर कहाँ मिलेगा, गौठान में मिलेगा, हालांकि बाहर में मिलता है, गौठान में ज़्यादातर भी। तो गौठान में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कितने, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित की गई है। गौठान में कुल कितने महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं भाई, तो 18,386 महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। उनमें सदस्यों की संख्या कितनी है,
2,16,472 और ये सदस्य जो है कितनी आय एकत्रित कर चुके हैं, अब तक कितना कमा चुके हैं। तो याद रखिए 182 करोड़ 49 लाख लगभग कमा चुके हैं और ये अक्टूबर का जी डेटा है। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें, आगे बढ़ें। चौथी बातें हम करेंगे किससे संबंधित, एक नीति आया है जिसको हम कहते हैं एम पावर नीति। एम पावर नीति क्या है भाई? एम पावर नीति। ठीक है, चलो एम पावर नीति के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या है एम पावर नीति? तो याद रखिए ये लाया किसके द्वारा गया, लाया किसके द्वारा गया? तो याद रखिए WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा क्या लाया गया? एम पावर नीति लाया गया। और ये एम पावर नीति क्या है भाई? एम पावर नीति है क्या है? तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के लगे लत को छुड़ाने के लिए, तंबाकू के नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एम पावर नीति लाया गया है। चलिए यही किससे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है एम पावर नीति? तो संबंधित किससे है भाई? किससे है? तंबाकू, तंबाकू नियंत्रण, नियंत्रण, तंबाकू नियंत्रण पर क्या है? संबंधित है, तंबाकू नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तंबाकू नियंत्रण से। कुछ हम डेटा हम लेते हैं, याद रखेंगे। तंबाकू मुक्त प्रदेश, अगर तंबाकू मुक्त प्रदेश की बात करें तो याद रखेंगे आप लोग 91%। कहाँ पर? धमतरी में। कितने भाई? धमतरी। कौन से? धमतरी स्कूल में, धमतरी स्कूल में कितने? 91% क्या है? तंबाकू मुक्त हो चुके हैं। याद रखिए अगर डेटा की बात करें तो 1556 व्यक्ति तंबाकू मुक्त हो चुके हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कोंडा गांव की, तो कोंडा गांव स्कूल की हम बात करें तो लगभग 55% यानी कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, 1091 व्यक्ति क्या हो चुका है प्रदेश में भाई? प्रदेश के कोंडा गांव में कितने हो चुके हैं? 1091 तंबाकू मुक्त हो चुके हैं। चलिए आपको नोट में आप याद रख सकते हैं, आप नोट में लिख सकते हैं। नोट की पहली बातें आप लिख सकते हैं कि राज्य में अब तक 6172 स्कूलों में, कितने भाई? 6172 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है, याद रखेंगे ये बातें। याद रखेंगे एक और नोट के बारे में कि जसपुर को सन 2020 में 26 जनवरी 2020 में तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। याद रखें क्या है? तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। कब? 2020 में, 26 जनवरी 2020 को। क्लियर है सारी बातें भाई?
चलिए, ये 4 बातें हो चुकी, 5वीं बातें भी हम देख लेते हैं किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से ही। तो वो आंगनबाड़ी से संबंधित, किससे, आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित है। तो आंगनबाड़ी केंद्र से क्या है भाई, तो याद रखिए लगभग कितने, लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को, आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किस, मॉडल केंद्र के रूप में, केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये याद रखेंगे, के रूप में विकसित किया जाएगा भाई। कितने, आपसे पूछा जाएगा यदि आंगनबाड़ी के कितने आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने आंगनबाड़ी केंद्र को, छत्तीसगढ़ के कितने, तो 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र को याद रखेंगे, ठीक है। और इनमें से ही 1047 को बाल सुलभ रूप में विकसित किया जाएगा, विकसित करेंगे, ये भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि 10 आकांक्षी जिले के 20 विकासखंड में क्या है, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। तो ये याद रखेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा, 5वीं बातें हम कर रहे हैं किसकी, आंगनबाड़ी से संबंधित। तो आंगनबाड़ी केंद्र लगभग कितने, प्रदेश के लगभग 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें से 1047 केंद्र बाल सुलभ, क्या है भाई, बाल सुलभ के रूप में विकसित करेंगे। वहीं 10 आकांक्षी जिलों के 20 विकास खंड को में जो स्थित आंगनबाड़ी केंद्र है उनको सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की डेटा आपको याद रख लेनी है। चलिए, क्लियर है बातें, क्लियर है। तो हम ये 5 छत्तीसगढ़ से संबंधित था और हम देखते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या भाई, सागर परिक्रमा। याद रखिए, सागर परिक्रमा का 9वां संस्करण, सागर परिक्रमा का 9वां संस्करण। तो 9वां संस्करण सागर परिक्रमा का किया जाएगा, ठीक है। तो वे कहाँ किया जाएगा, याद रखेंगे। देखिए, ये सागर परिक्रमा की अगर हम बातें करें, क्या है ये सागर परिक्रमा, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो याद रखिए, ये संबंधित है किससे भाई, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य एवं डेयरी पालन से संबंधित है। डेयरी पालन से, मत्स्य एवं डेयरी पालन से क्या है, संबंधित है। कौन, सागर परिक्रमा, याद रखेंगे।
और इनके जो मंत्री हैं, इनसे संबंधित मंत्री, इससे क्या है, संबंधित मंत्री, और संबंधित मंत्री कौन है भाई, पुरुषोत्तम रूपाल जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, इससे संबंधित मंत्री है। मत्स्य एवं डेयरी पालन से संबंधित मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही सागर परिक्रमा के 90वें संस्करण की बातें की है, और ये कहाँ हो रहा है, याद रखिए, जो सागर परिक्रमा का जो स्थान है वो कहाँ हो रहा है, वो तमिलनाडु में। कहाँ भाई, तमिलनाडु में। कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में। तो इतनी सारी बातें याद रखेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, सागर परिक्रमा का 9वां संस्करण आयोजित की जा रही है, का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तमिलनाडु में। किसके द्वारा किया गया है, पुरुषोत्तम रूपाला जी। और पुरुषोत्तम रूपाला जी कौन हैं, ये मत्स्य एवं डेयरी पालन से संबंधित मंत्री हैं। और ये सागर परिक्रमा किससे संबंधित है, इससे संबंधित है मत्स्य एवं डेयरी पालन से। क्लियर है बातें? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बातें, राष्ट्रीय स्तर से दूसरी बातें, भारतीय नौसेना। देखते हैं भारतीय नौसेना, और भारतीय नौसेना से क्या संबंधित है बातें भाई, भारतीय नौसेना से तो याद रखेंगे कि इन्होंने, जो भारतीय नौसेना है, जिनका गठन कब हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। और इन्होंने, किन्होंने, भारतीय नौसेना ने क्या किया है, 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, शुरू की है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस सेना द्वारा, भारतीय नौसेना, जो है आपके वायुसेना या थल सेना, किस सेना के द्वारा 360 डिग्री मूल्यांकन जो है प्रणाली शुरू की है? तो किसने किया है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की है। याद रखेंगे ये क्या है कि चारों तरफ, 360 मतलब चारों तरफ क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। नौसेना, नाविक, ठीक है, समझ गए नौसेना का मतलब। चलिए, तो ये दो बातें हो गई, इससे आपको समझ में आ गया। तीसरी बातें हम करेंगे, थर्ड, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित तीसरी बातें क्या होगी भाई, हम बात करेंगे IRDAI। अब ये है क्या चीज़, IRDAI? इसके बारे में यदि बात करें तो ये, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, I for insurance, R for regulatory, and D for development, A for authority of I for India। ठीक है, चलिए, IRDAI इसका फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, जिसका गठन, इसका गठन किया गया था सन 1999 में, सन 1999 में, जिसका मुख्यालय है आपके हैदराबाद में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, हैदराबाद में। अब बात आती है कि इन्होंने किया क्या है भाई, क्यों इसकी बात सामने आ गई, इन्होंने किया क्या है? तो याद रखिए, इन्होंने एक घोषणा किया है। इन्होंने क्या किया है, घोषणा किया है। और किस बारे में क्या घोषणा किया है, तो याद रखेंगे, तो ये क्या है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो याद रखिए, तो इसी से संबंधित होगा। तो 2024 तक
देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक रखने की घोषणा की है। बीमा वाहक रखने की घोषणा की है भाई साहब, की है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा, एक बार फिर पुनः देख लेते हैं कि IRDAI जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1999 में हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक है, तो समझ गए किसको रेगुलेट कर रहा है, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रहा है। तो देखिए घोषणा किया है, क्या घोषणा किया कि 2024 के एंड तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं तो समझ गई, ठीक है, ग्राम पंचायत, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक रखने की घोषणा की है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, कितने, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, चलिए याद रखिए कितने, कौन से ईयर में, 2024 तक भाई, कितने में, 2024 तक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 3 हो गए। 4th, चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन। और ये सम्मेलन कहाँ बुलाया जा रहा है, कहने का मतलब कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मुख्यालय किसका है भाई, मुख्यालय है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है बातें, और कुछ बातें भाई इससे संबंधित हम देख लेते हैं। 4 हो गए, पांचवी बातें हैं इसरो से, ठीक है, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो से बातें हैं। अब इसरो से क्या बातें हैं, याद रखिए, आदित्य L1 मिशन, ये इसरो द्वारा ये क्या किया गया है, एग्जीक्यूट कर दिया गया है, आदित्य L1 मिशन। और आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है, ये क्या करेगा, ये सूर्य के परिक्रमा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है भाई, याद रखेंगे, सूर्य के परिक्रमा से संबंधित है। तो इसरो द्वारा क्या किया गया है, आदित्य L1 मिशन लाया गया है और ये संबंधित है सूर्य के परिक्रमा से। तो ये अभी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, चलिए 5 बातें राष्ट्रीय स्तर से, 6ठी बातें भी कर लेते हैं, करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्या बातें हैं भाई, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए इन्होंने दुकान खोली है, किसकी दुकान खोली भाई, उपहार की दुकान खोली है, ठीक है।
गिफ्ट ऑफ शॉप, हम बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ शॉप, उपहार की दुकान खोली गई है। अब उपहार की दुकान क्यों खोली गई, किस लिए खोली गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, कि भाई साहब जो लोग देखने आएंगे, ठीक है, जो स्मारक देखने आएंगे, स्मारक देखने आएंगे, जो विरासत स्मारक देखने आएंगे, देखने वालों को क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा कि भाई लो आपने जो है क्या किया है, आनंद उठाया है ये स्मारक देखने के लिए। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक दुकान खोला है, उस दुकान का नाम है उपहार की दुकान, गिफ्ट ऑफ शॉप। तो जो लोग स्मारक को, ठीक है, देखने आएंगे, जो लोग वहाँ पर जाएंगे, उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा कि आपने क्या है शिरकत किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार से। तो ये किस लिए है, ये किस लिए है, जो विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको जाने, ठीक है। तो इसी कारण से ये स्टार्ट किया गया। तो याद रखें, उपहार का दुकान या उपहार की दुकान किसने खोला है भाई, किसके द्वारा खोला गया है, तो दुकान कौन लगाया है भाई, तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया है। क्लियर है यहाँ तक बातें? कितने नंबर की बातें हो गई भाई, 5, 6, 7वें नंबर की बातें भी देख लेते हैं, ये भी राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। एक बुक को आप याद रखेंगे, इस बुक का नाम है, याद रखेंगे, द बुक ऑफ लाइफ। क्या है, द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ। माई डांस विथ बुद्धा, ठीक है, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ और इसका सब टाइटल है माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, जैसे आपने देखे हैं फिल्म, कई फिल्म जो है, जैसे MS धोनी, ये फिल्म है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ऐसा कुछ सब टाइटल था, उसी टाइप द बुक ऑफ लाइफ और माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में याद रखेंगे, ये बुक लॉन्च करने वाला, कहने का मतलब इसका लेखक प्लस लॉन्च करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है और उनका नाम है विवेक अग्निहोत्री। क्या भाई, विवेक अग्निहोत्री। और विवेक अग्निहोत्री कौन है भाई साहब, ये निर्देशक है, डायरेक्टर है, डायरेक्ट किया, कई फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया। हाल ही में आपने एक फिल्म देखी होगी, द कश्मीर फाइल इन्होंने ही बनाए। हाल ही में एक और, उसके पहले एक और फिल्म है द ऑक्सैन फाइल, और सबसे अभी लेटेस्ट एक फिल्म है, क्या है, एक फिल्म है द वैक्सीन वार। और आई थिंक ये कुछ जो है इसका भी जो है न्यूज़ में आया था द वैक्सीन वार के लिए कि कुछ ये ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, पेपर कट आया था कि ये जो है
ठीक है, किसी और के लिए फेमस है, कुछ और चीज़ इसके साथ हुआ है, वो ध्यान नहीं आ रहा है, जब आएगा वो पूरा तो हम देखेंगे। चलिए, तो याद रखिए द वैक्सीन वार। तो इस प्रकार के फिल्म इन्होंने बनाए, द ऑक्शन फाइल, द कश्मीर फाइल, द वैक्सीन वार। अभी लेटेस्ट कौन है? द वैक्सीन वार। ठीक है, वार, ये क्या है भाई? वार है। क्या है? वार। इस प्रकार के फिल्मों का निर्देशक भी किया है। तो फिल्म निर्देशक है, लेखक भी ये है, लॉन्च भी किया है किसकी? इस बुक का। और बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है, याद होना चाहिए। जब करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो याद होना चाहिए। चलिए, चलिए, ये तो हो गया आपके राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित कुछ देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, लेकिन एक दो है जो हम देख सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिक्स का 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन। तो ब्रिक्स से क्या समझते हैं? ब्रिक्स में कितने देश हैं? ठीक है, नाम से स्पष्ट है ब्रिक्स, तो मैंने बताया भी था कौन कौन से भाई। एक तो आपका B फॉर ब्राज़ील, R फॉर जो है आपका रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिए, इन सभी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन होगा। कब होगा भाई? याद रखेंगे। तो डेट क्या है, कब होगा? तो आप याद रखेंगे 11 से 13 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, चलिए, 11 से 13 अक्टूबर के मध्य। और अभी क्लास किसका चल रहा है? 10 अक्टूबर की बातें चल रही है। तो जब होगा और कुछ भी वहाँ से निकलेगा, कुछ भी डेटा, तो वहाँ और हम देख लेंगे। चलिए, समझ में आया है? आयोजित कहाँ होगा सम्मेलन का आयोजन या आयोजित इस सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखेंगे दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ होगा भाई? दिल्ली में आयोजित होगा। और इसका मेजबानी कौन करेगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा क्या की जाएगी? 11 से 13 अक्टूबर के मध्य ब्रिक्स का 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित की जाएगी। याद रखेंगे। एक चीज और याद रख सकते हैं, दूसरी बातें आप याद रख सकते हैं IORA के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन आर फॉर रिम एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, चलिए,
याद रखेंगे इसकी जो बैठक है, इसका जो बैठक है, इनके मंत्री परिषद की बैठक, किसकी भाई, इनके मंत्री परिषद की बैठक, ये जो होगी कितने नंबर की, 23वीं बैठक, 23वीं बैठक, इनके मंत्री परिषद की कितने, 23वीं बैठक, याद रखेंगे। और ये आयोजित कहाँ होगा भाई, ये आयोजित होगा आपके श्रीलंका में, कहाँ पर, श्रीलंका में। अब ये कब आयोजित होगा तो ये भी याद रखेगा कल के डेट में, यानी कि ठीक है, आज तो 10 है, ठीक है, 10 अक्टूबर की बातें चल रही हैं और 11 अक्टूबर को आयोजित होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्लियर है चीज़ें? चलिए तो फटाफट हम 5 मिनट देख लेते हैं कि आज हमने 10 तारीख की जो क्लास में क्या क्या पढ़े। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये विश्वविद्यालयों को रैंक करते हैं। तो याद रखेंगे जिसमें से छत्तीसगढ़ में IIM रायपुर को 11वां रैंक मिला है, एम्स रायपुर को 39वां रैंक मिला है, IIT भिलाई को 81वां रैंक मिला है, GGU बिलासपुर को 43वां रैंक मिला है, याद रखेंगे। फिर हमने देखिए स्वामी आत्मानंद जयंती, ठीक है, स्वामी आत्मानंद जयंती, तो ये कब मनाया गया है भाई, ये 6 अक्टूबर को मनाया गया है, याद रखेंगे। और 753 आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के प्रदेश में संचालित है फिलहाल। चलिए, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 53 यूनिट स्थापित की जा चुकी है और इनको गौठान पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्री पार्क लगाए जा चुकी हैं। गौठान के बारे में हम बात करेंगे कि गौठान में, ठीक है, गौठान में लगभग 18,386 महिला स्व सहायता समूह जुड़े हैं और जिनमें से सदस्यों की संख्या 2,16,472 है, जिनकी आय कितनी हो चुकी है, 182 करोड़ 49 लाख रुपए की आय हो चुकी है। ये अक्टूबर का क्या है, डेटा है, याद रखेंगे। फिर हमने देखे एम्पावर नीति। एम्पावर नीति क्या है, ये लाया किसके द्वारा गया है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। संबंधित किससे है, तंबाकू नियंत्रण से संबंधित है। तंबाकू मुक्त प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो धमतरी स्कूल कितनी मुक्त हो चुकी है, 91%, और कोंडागांव स्कूल की बात करें तो 55%। नोट में मैंने लिखाया है कि राज्य में अब तक 6,172 कितने भाई, 6,172 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया जा चुका है और जसपुर जो 26 जून 1920 को तंबाकू मुक्त घोषित जिला कर दिया गया है, ठीक है, तंबाकू मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। चलिए, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र की बातें हमने की, लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें से 1,047 बाल सुलभ रूप से जो है विकसित होंगे और 10 आकांक्षी जिले के 20 विकासखंड में सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उसको संचालित की जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। 5 के बाद हमने देखी, 5 तक की देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या बातें की, सागर परिक्रमा का 9वां संस्करण कहाँ किया जाएगा, तमिलनाडु में। सागर परिक्रमा किससे संबंधित है, ये मत्स्य एवं डेयरी पालन से संबंधित है और के संबंधित मंत्री का नाम है पुरुषोत्तम रूपाला जी।
याद रखेंगे दूसरी बातें हमने की भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना जिनका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इन्होंने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, तो ये याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे तीसरी बातें राष्ट्रीय स्तर से ही IRDAI, या जिसे हम कह सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। गठन 99 हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में। इन्हें घोषणा की है, क्या घोषणा की है कि 2024 के एंड तक, 2024 के अंत तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक रखने की घोषणा की है। फिर हमने चौथे नंबर पर देखे अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। और दिल्ली में ही भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली में बुलाया गया है। याद रखिए इसरो के बारे में हमने बात की। आदित्य L1 मिशन किससे जुड़ा है? इसरो से जुड़ा है। और ये क्या है? ये सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात फिर हमने की। दुकान खोले गए, इनके द्वारा क्या किया गया? दुकान खोला गया। किसका दुकान? उपहार का दुकान या गिफ्ट ऑफ शॉप बोल सकते हैं। जो स्मारक देखने आएंगे, जो विरासत देखने आएंगे, स्मारक देखने आएंगे, ठीक है, उनको गिफ्ट दिया जाएगा कि आपने भाई यहाँ शिरकत की है, धन्यवाद। चलिए फिर 7वें नंबर हमने देखे एक बुक के बारे में पढ़े, द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किसका बुक है? वे कौन लिखा है? लेखक और लॉन्च किसने किया है? विवेक अग्निहोत्री द्वारा जो है लॉन्च किया है, जो कि क्या है? एक निर्देशक है, और निर्देशक के तौर में कई फिल्में जो है ये डायरेक्ट कर चुके हैं। द कश्मीर फाइल, द ऑक्सफोर्ड फाइल, द जो वैक्सीन वार अभी जस्ट हुआ है, याद रखेंगे। फिर 7 के बाद हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित सिर्फ आज 2 ही बातें दिखी। पहली बात है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में। कब? 11 से 13 अक्टूबर। मेजबानी कौन करेगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कितने? 23वें नंबर की बैठक आयोजित होगी श्रीलंका में। कब होगी? 11 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आज की क्लास में हमने देखी, और आज इतना ही देखेंगे। कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में 11वें क्लास में, तो 11वीं तारीख की बातें होगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। थैंक यू।